Hi everyone, very good morning, good afternoon, good evening. Guys, here is a question to all the professional exam aspirants, especially like CA, CS, CA में मैं CA हूँ तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पर ज़्यादा रहता है. बट मेरी बात सुनो, आर यू ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु फील्स कि आईसीआई बहुत रट्टा मरवाने पे काम करता है, लाइक उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि ये रट लो, ये रट लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, राइट. स्पेशली जब आप ऑडिट एंड लॉ पढ़ते हो तो आपको लगता है यार इतना याद करना पड़ेगा. लिसन, उतना ही याद करना पड़ता है सबको. आपको लग रहा है सिर्फ ये त्रासदी और ये अत्याचार और ये डिजास्टर और ये सब आपके साथ चल रहा है. नहीं नहीं नहीं, सबके साथ वैसा ही होता है. दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स. आई से आपको वो चीज़ें लर्न करने के लिए इसके लिए बोल रहा है बिकॉज दिस इज हाउ इंडस्ट्री में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा. लाइक मैं बताती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हो और आपके साथ में आपका दूसरा कलीग है, ठीक है. सो यू आर दैट पर्सन हु इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक ना रट्टाफिकेशन. आपको लगता है कि जब भी मैं काम करूँगा तो मुझे वो अगर डाउट आएगा या उस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ डाउट होगा या फिर वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो मैं जा करके गूगल कर लूँगा या फिर जो भी अच्छे सोर्सेस है वहाँ जाके देख लूँगा. देन आई विल फिनिश माई वर्क. ठीक है, आप वैसे बच्चे हो. दूसरा ऐसा कलीग है जो क्या करता है कि अगले दिन कुछ काम करना है ना तो उसका एक दिन पहले ही सब प्री रीड करके आता है. ठीक है, प्री रीड करके आता है, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ध्यान में रख करके आता है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कैलकुलेशन ध्यान में रख करके आता है. नेक्स्ट डे अपना काम एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, काम आपने भी एग्जीक्यूट किया, आपने देख देख के कर लिया, उसने थोड़ा सा याद रखा तो उसका वैसे एग्जीक्यूशन हो गया ना. एग्जीक्यूशन दोनों ने कर लिया अपने अपने कामों का. ठीक है, सपोज दोनों सेम ही काम परफॉर्म कर रहे थे, आपका हो गया वो काम. नाउ योर बॉस कम्स एंड बॉस आस्क्ड यू कि हो गया क्या ये काम परफॉर्म करके और क्या किया, लाइक यू नो डिड यू कंप्लीट दिस वर्क. सो यू आर लाइक या आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, एंड बोथ ऑफ यू आर लाइक या आई हैव कंप्लीटेड. नाउ योर बॉस स्टार्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग. And when they are cross questioning, they are asking you, from where did you take this reference, what does this provision says, have you checked this, ये प्रोविजन की जगह कुछ और प्रोविजन लग सकता था क्या, हैव यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशन इन अ वेरी in a different way. So when they start to cross question, the person who did a pre-reading and some memorizing of the formulas, the concept and the background around it, they will be able to answer more confidently. And then your boss will say, okay, so what I think, you should take this presentation ahead and go and have a meeting with the CFO of that company and give that a good presentation to them so that they can understand what the work that we have performed. And उसके साथ में जो भी recommendations होंगे आपका boss attach करेगा और उसको बोलेगा कि go and have that meeting and talk to them. ट्रस्ट में ऐसा ही होने वाला है आपके साथ में. एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज इफ लाइक कि आप कोई बैक एंड वाला काम कर रहे थे और वो बंदा फ्रंट एंड का काम कर रहा था. नाउ ही इज टेकिंग द लीड. आप भी उस मीटिंग में जाओगे, बट आपका बोलने का बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा. द अदर पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ टर्म्स इन हिज माउथ इटसेल्फ, ही विल बी एबल टू टेक दैट लीड इन टू दैट प्रेजेंटेशन. Why this is happening? Because you have made this a trait of yourself where you believe that every time I'll need something, I will not utilize that what I have learned from my subconscious mind. Rather, I will just go and Google it and learn that provision and then I'll apply it. So you have nothing over here. एंड देन यू आर लाइक ग्रेजुअली तो मैं सीख जाऊंगा ना, बार बार गूगल थोड़ी करने की जरूरत पड़ेगी. यस, ग्रेजुअली आप सीखोगे डेफिनेटली. आपको धीरे धीरे अपना माइंड कैसे काम करता है कि बार बार चीज़ें आप रिपीटेशन में करते हो तो इट ग्रोज, लाइक वो सीख लेता है. लेकिन आपका प्रोग्रेस स्लो हो गया ना. वर्सेस दैट पर्सन हु हैज ऑलरेडी टेकन अ लीड, मेड अ प्रेजेंटेशन. कल को जाकर के कंपनी डायरेक्टली उसको जॉब ऑफर कर सकता है, या फिर अपने ही कंपनी में उसका प्रमोशन मिल जाएगा बिकॉज उसका विजिबिलिटी है. जो इंसान बोल सकता है, राइट प्रोविजन बोल सकता है, राइट प्लेस पे बोल सकता है, राइट रिकमेंडेशन एनालिसिस दे सकता है, ट्रस्ट मी वही इंसान बहुत जल्दी कॉर्पोरेट में आगे बढ़ता है. एंड आई एम श्योर जो आप लोग प्रोफेशनल चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हो, अभी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, आपका भी गोल इससे पैसे कमाने का ही है कहीं ना कहीं, राइट. यू वांट टू अर्न अ लिविंग फ्रॉम वरना क्यों कर रहे हो आप? वरना आप भी जाके कंटेंट रील वगैरह ये सब करो ना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, क्यों? बिकॉज यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट.
राइट? तो कैसे, मतलब वहां पर जाके ऐसे स्लो स्लो ग्रोथ करने का, फिर ऐसे भी कंप्लेन करने का, वो देखो रट्टू तोता आ गया, वो देखो रट के आ गया तो उसको लीड मिल गया और ये वो, हाँ फिर आप ऐसे ही करोगे। ट्रस्ट मी, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने प्रोफेशनल 15 साल की, 14+ ईयर्स की प्रोफेशनल जर्नी में मैंने यही देखा है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरे टाइम चुगली करते रहते हैं दूसरों की। देखो वो बॉस का चमचागिरी करने के लिए आ गया, वो इसका चमचा। अरे बॉस क्या, that person is making that extra effort to learn the things, so that whenever the questions is asked from that person he is able to answer. एंड आप वही रवैया अभी लगा रहे हो, वही आपको बाद में तकलीफ देगा। प्लीज चेंज दैट ट्रेट, प्लीज लर्न द इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्लीज लर्न द कंसेप्ट। और सिर्फ कंसेप्ट रटना नहीं है, उसको बोलने आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि ऐसे एक एग्जामिनर अगर आपसे खड़े होके सवाल पूछ ले, ये जो आंसर निकाला है उसका इन्फरेंस क्या है, तो क्या जवाब दोगे उसको? क्योंकि बन नहीं, हम तो कैलकुलेशन करके आ गए, हमको तो निकलना, हमको ये वर्किंग नोट बनाने बोला था, हमने बना दिया, ये आंसर है, ये हमको मालूम नहीं, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। नो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन वाला काम आपका है, ठीक है, आप ही का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए जैसे प्रोफाइल में वो काम आपका होता है। आपको अकाउंटिंग इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि आपको किसी कंपनी में जा करके उसका डेबिट को व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर पाओ, उसके ऊपर एनालिसिस करके आओ, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस दे करके आ जाओ। इंडस्ट्री में हो, सीए फर्म में हो, बोथ द प्लेसेस आपका एडवाइजरी में बहुत बड़ा रोल होता है। एंड दैट एडवाइजरी यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन you have stuff in your mind. Please utilize this brain. It is capable of learning so many things that you just don't understand. You are not even allowing your brain to learn those things by saying कि नहीं नहीं, ये तो आईसीआई को सब रटने के लिए चाहिए रहता है, आईसीआई तो यही चाहता है, आईसीआई ये। अरे यार नो, ICI is working that way because the industry needs you to be more presentable. The industry needs your advice. आप क्या करोगे इकोनॉमी में ऐसे पार्टिसिपेट कंप्लेनिंग नेचर के साथ? सोचो, बताओ मुझे if what I'm saying is incorrect, मे बी what you feel about this. एंड प्लीज़, अगर आपको समझ में आ गया है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म, लेकिन आपका जो फ्यूचर है उसके विजन के लिए, तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग द कंसेप्ट, स्टार्ट डूइंग द एनालिसिस, स्टार्ट लर्निंग द की वर्ड्स, की पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड आई एम स्पीकिंग ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। दिस इज CA Madhu Thakuria signing off. Bye.